हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। जैसा कि दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीति को मानने वाले सभी लोगों को ये बात जरूर पता होगी कि आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में हर एक मुसीबत का हल दिया गया है, वो भी एक अलग पक्ष के साथ। लेकिन दोस्तों आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में एक अध्याय में 6 प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जिनके बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर इन 6 प्रश्नों का उत्तर जिस व्यक्ति को मालूम है, यानी इस वक्त जिस व्यक्ति के पास इन 6 प्रश्नों के जवाब है, वह सफलता प्राप्त कर सकता है और उसका भविष्य पहले से ही तय है। दोस्तों इन 6 सवालों को बताते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर इन 6 प्रश्नों के जवाब तुरंत ही आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं तो समझ जाइए आप सही दिशा में जा रहे हैं और अपने सटीक लक्ष्य की ओर भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे उन 6 सवालों के बारे में और आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या पता है इन 6 सवालों के जवाब। दोस्तों जिसमें पहले सवाल की बात करें तो वह है कि समय कैसा है। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने यह सवाल बताते हुए संदेश दिया है कि जिस व्यक्ति को यह मालूम होता है कि उसका समय कैसा चल रहा है, यानी जो व्यक्ति अपने समय के अनुकूल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, यानी अपने समय को देखता है कि समय कैसा चल रहा है, उसके पास धन की आवक कितनी है और उसका व्यय कितना है, सभी चीजों को नाप तोलकर समय के अनुसार जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंच सकता है। दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी इसका सवाल का जवाब था तो आप अपने सही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगले सवाल की बात करें तो वह है कि हमारे मित्र कौन कौन है। दोस्तों जब भी मित्र की बात होती है तो आपके माइंड में सीधा आया होगा कि मेरा दोस्त राजू, सोनू, बबलू, ये सब मेरे दोस्त है। लेकिन दोस्तों आचार्य चाणक्य का कहना इससे कुछ अलग है। दोस्तों आचार्य चाणक्य आपके मित्रों के बारे में बात ना करते हुए इस सवाल की गहराई को जानने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि आपको यह देखना होगा अपनी लाइफ में कि आपके जितने भी दोस्त हैं उनमें से कोई मित्र के रूप में कोई शत्रु तो नहीं है। अगर आपके पास इसके जवाब है कि अगर आपको मालूम है कि आपका कौन सा मित्र है जो कि मित्र की वेशभूषा में है लेकिन असल में आपका शत्रु है, तो आप सही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और भविष्य में होने वाले किसी भी धोखे से आप बच सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आचार्य ने चाणक्य ने बताया है जो सवाल उसमें पूछा गया है कि यह देश कैसा है। दोस्तों देश के संदर्भ में यहाँ पर किसी देश विशेष देश के बारे में बात नहीं हो रही, यानी भारत या फिर कोई अन्य देश के बारे में बात नहीं हो रही है। यह उस स्थान के बारे में बात हो रही है जहां पर आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि वहां का माहौल कैसा है और कितने लंबे समय तक वह कार्यस्थल आपके लिए लाभकारी है। अगर आपको इन सभी बातों का पूर्व अनुमान है तो भविष्य में होने वाली हानि से आप बच सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और नंबर 4 पे आचार्य चाणक्य ने जो सवाल बताया है वह चाणक्य नीति में हर एक अध्याय में हमें जरूर मिलता है। उसमें बताया गया है हमारी आय और व्यय के बारे में। आचार्य चाणक्य ने सवाल पूछा है कि क्या आपको पता है कि आपकी आय और आपका व्यय क्या है, यानी आपके पास कितनी पूंजी है और आप उसमें से कितनी खर्च कर देते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने उसी व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ता हुआ बताया है जिस व्यक्ति को मालूम है कि उसके पास कितना धन है और उस हिसाब से ही वह अपना व्यय करता है, यानी अपने धन को खर्च करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने धन के अनुकूल नहीं चलता है, यानी उसके पास धन भले ही कम है लेकिन उसके खर्चे ज्यादा है, तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। यानी हमको पहले से ही प्लानिंग करके चलनी चाहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय कि मुझे किस जगह पर कौन सा कदम उठाना है। और नंबर 5 पर आचार्य चाणक्य ने बताया है कि मैं किसके अधीन हूं। दोस्तों ये सवाल वाकई में काफी ज्यादा कठिन है, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसके पहले हमें उसके स्थल के बारे में जान लेना चाहिए कि वह कैसी जगह है और कहां पर हम किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मैं किसके अधीन हूं, इस प्रश्न का जवाब जिसके पास है वह व्यक्ति सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि आप जिस संस्था में काम कर रहे होते हैं, जिस जगह पर काम कर रहे होते हैं, वह आपकी आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाता है, यानी आपके नाम के साथ जुड़ जाता है और भविष्य में वह आपके साथ चलता है, जो कि आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है अगर आप गलत जगह पर काम कर रहे हैं तो। और नंबर 6 पे जिस बारे में बताया है कि वो प्रेजेंट टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना का संकट पूरे विश्व भर में फैल रखा है और अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई है। तो ऐसे में दोस्तों स्वास्थ्य जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय पर। तो व्यक्ति के बारे में आचार्य चाणक्य ने छठा प्रश्न ये बताया है कि मुझ में कितनी शक्ति है। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने कहा है कि इस प्रश्न का जवाब होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर व्यक्ति अपनी शक्ति से ज्यादा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, यानी अपनी शक्ति से ज्यादा काम करता है, तो वह कुछ ही समय में अपने घुटने टेक देता है और आगे बढ़ नहीं पाता है। तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे वश में तो है और हमारी शक्ति के अनुरूप तो है। इस बात का प्रश्न का जवाब जिसके पास होता है वह अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ता है।
तो आचार्य चाणक्य ने इन कुछ प्रश्नों के जवाब मांगे हैं और कहा है कि जिस व्यक्ति के पास इन 6 प्रश्नों के जवाब हाथों हाथ तुरंत उसके मस्तिष्क में आते हैं तो वह सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके माइंड में सीधे इनके आंसर आए या फिर नहीं आए। कमेंट में जवाब दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगी। और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।